अस्सलामुअलैकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। कल जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था पेशावर में, और किस तरह से दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा था कि कैसे वो सारी जो मैयतें थी, जो शहदा थे, वो रखे हुए थे और फिर उनकी जो नमाज जनाजा थी वो अदा की गई। तो अभी तक ये जो सिलसिला है शहादतों का ये शुरू है, वो इसलिए क्योंकि कुछ जो है, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ अभी वो जो मलबे के नीचे से कुछ जो शहदा हैं उनको निकालने का सिलसिला शुरू है। दूसरी तरफ जो इसहाक डार साहब हैं, इन्होंने एक बड़ी एक अजीब सी बात कर दी है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उनसे जब ये सवाल हुआ असम्बली, कौमी असम्बली की मुद्दत के हवाले से, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। तो वो इस जवाब से भाग गए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि सूबों के पास जो बजट है वो काफ़ी है अपनी हुकूमत को जारी रखने के लिए, अपने जो काम हैं उनको जारी रखने के लिए। तो उनकी इस बात से लगा यूँ है कि जिस तरह से ये अभी मज़ीद इलेक्शन से भागेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने इलेक्शन से ना भागना होता तो फिर शायद ये इसका कोई ना कोई जो जवाब था, या वैसे ही कोई बता देते कि जी फ़लाँ महीने या फ़लाँ तक हम जो है इतने महीनों तक हम इलेक्शंस में जाएंगे। तो ये इस सवाल के जवाब से इसहाक डार साहब भाग गए। लेकिन उन्होंने एक जो अजीबोगरीब बात कर दी वो ये कर दी, इसहाक डार साहब ने कहा कि ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद में पाकिस्तान को 400 अरब में पड़ा है। ये जो बहुत बड़े जो मिशन हुए थे ये दहशतगर्दी के हवाले से, इस पर उन्होंने एक अजीब सी बात कह दी कि ये 400 अरब में पड़ा है पाकिस्तान को। तो कम से कम डार साहब आप ये भी बता देते कि आप अभी तक कितने में पड़े हैं इस कौम को, क्योंकि जब से ये रजीम चेंज हुआ है देखें कि जो मुल्क के जो ज़खायर थे, जो ख़जाना था, वो कहाँ पर था और आज आप इसको कहाँ पर लेकर आ गए हैं। अगर ये इतने में आप अगर ये बात कर रहे हैं कि ये 400 अरब में पड़ा है, तो फिर आप ये भी बता दें कि रजीम चेंज से पहले तक जो मामला थे, ये पाकिस्तान का जो ग्राफ था ये ऊपर की तरफ जा रहा था, अब ये माइनस में इतना क्यों चला गया हुआ है। अगर आप इतने में नहीं पड़े तो कम से कम आप ये भी बता दें कि आप जो जब बाहर विज़िट पर जाते हैं, दौरों पर जाते हैं, तो साथ जो अपनी फैमिलीज़ और टोले लेकर चले जाते हैं, तो वो अवाम को कितने में पड़े हैं। यानी कि ये जो एक जो अवाम की सहूलत थी, जिसमें अवाम को एक तरह का आप कह लें कि रिलीफ मिला, अवाम की जान छूटी इन दहशत गर्दों से, ये इनको याद है अच्छे तरीके से। लेकिन ये नहीं वे याद और ये नहीं बता रहे कि हम पाकिस्तानी अवाम को कितने में पड़े हैं और अभी मज़ीद जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों से तो आप लोग खा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं, खबर एक और दे दूं इसहाक डार साहब के हवाले से, कि जो गैस है, गैस की जो कीमतें हैं इनको भी अब डबल किया जा रहा है और इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। एक और मैं बात यहाँ पर यह भी बता दूँ, ये भी इसी हवाले से है, इसहाक डार साहब के हवाले से, क्योंकि ये तो कहते थे कि जी जब मरीम नवाज़ साहिबा कहती थी कि जब 1 रुपया भी कीमत बढ़ती है तो नवाज़ शरीफ के दिल को दर्द होता है। तो यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि आलमी मंडी में पेट्रोल की जो कीमत है वो मज़ीद कम हो गई है। जी हाँ, यानी कि इमरान खान साहब के दौर में ये कीमत थी $125 फ़ी बैरल था और खान साहब यहाँ पर 150 रुपये का लीटर दे रहे थे, और इसमें तमाम जो टैक्सीज थे वो सारा कुछ आवाम तक ये 150 का पहुँच रहा था। और अब जब ये पहुँच चुका है 86.64, यानी कि 86.664 फ़ी बैरल डॉलर पर पहुंच चुका है, तो अब आप दे रहे हैं 250 का। तो कम से कम फिर आप खुद ही ये ख्याल कर लें, यानी कि देखें तब महंगा था, हाँ साहब इधर सस्ता। और यहाँ पर एक और मैं बात बीच में ऐड ये भी करता चलूँ कि अब मुझे हैरानगी उन लोगों पर आती है, और मैं हमेशा इसका जिक्र भी करता रहता हूँ कि वो लोग, वो सहाफ़ी अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कि जो जब 25 रुपये का 25 रुपये किलो आटा था तो तब ये निकल जाते थे अवाम में कि जी बताएं जी कितनी महंगाई और आपका गुज़र बसर कैसे होता है। तो मेरा उन सहाफ़ियों से ये मशवरा है उनको, और बल्कि मैं उनको ये बाकायदा कहना चाहता हूँ कि अब आप माइक पकड़ कर निकले। अब तो तकरीबन ये 130 का है, यानी कि 25 थे, 25 रुपये किलो था, तो आप निकल गए थे, तो अब तो 130 है।
तो कम से कम अब भी जाएं और आवाम का जाकर हाल पूछें, फिर आपको आवाम बताएगी और किस तरह से आवाम आपको दुआएं देगी कि आपको लग पता जाएगा कि जो आप पहले किस तरह से जो कैंपेन्स चलाते थे और अब आप जिस तरह से सच्चाई से भाग रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखें कि ये लोग अब मज़ीद इससे भागेंगे नहीं, क्योंकि ये अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 या 2 महीने तक जो इलेक्शंस हैं इनको आगे लेकर चले जाएंगे। इससे ज़्यादा क्या करेंगे। अब चलें इनकी खुशी के लिए 1 साल तक हम बात कर लेते हैं। तो अगर ये यहाँ तक भी लेकर जाते हैं तो इसके बाद आना तो अवाम में है। अब एक वो बादशाह तो है नहीं कि सदाबहार अब यही लूटते रहेंगे, इनको अवाम में आना तो पड़ेगा। तो अवाम तो इनका जूते लेकर इस्तकबाल करने के लिए तैयार बैठी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।